स्वन्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निमदमति मंजुल मातुनोति। स्वन्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निमदमति मंजुल मातुनोति। माननीय राहुल गांधी जी, आपको ये बता देना चाहता हूँ कि तुलसीदास जी जो रामचरितमानस लिख रहे थे तो वह अपने निजी सुख के लिए, तुलसीदास जी कहते हैं ये मैं अपने निजी सुख के लिए, व्यक्तिगत सुख के लिए हम रामायण की रचना करते हैं। तो अयोध्या में जो राम जन्मभूमि में जो मंदिर बना, आप नहीं गए, अखिलेश यादव जी नहीं गए, इंडी गठबंधन के नेता कोई भी नहीं गए, तो इसमें अच्छी बात है, नहीं गए। आपको कौन कहता है जाने के लिए? आप क्यों जाते? आप क्यों जाते? लोग क्यों, आप क्यों जाते? आपके जैसे इंडी गठबंधन के नेता क्यों जाते? नहीं, आपने नहीं गए तो आपने ठीक किया। वही गए जिनको राम से प्यार था, जिसको राम से प्यार था, जिसको राम से कि इस घर वापसी में ये जो ऐतिहासिक राम मंदिर बना उसके उत्सव में वही लोग गए जो राम के साथ थे, वही गए जो राम के साथ थे। जो जिसने राम को वनवास दिया वह कैसे जाते? जिसने राम को वनवास दिया वह कैसे जाते? जो राम को वनवास दिए वह कैसे जाते? ये तो इसलिए आपने नहीं गया वहाँ पर। आपने ठीक कहा, वहाँ पर नाच गाना हो रहा था, ये तो अच्छी बात है। हम नाचेंगे गाना तभी गाएंगे जब हम खुश रहेंगे। हमारा ऐतिहासिक विरासत, हमारा ऐतिहासिक, हमारा आराध्य सनातन धर्म के हिंदुओं की आस्था का केंद्र राम का घर वापसी हुआ तो हम नाचेंगे ही, गाएंगे ही, हम उत्सव मनाएंगे ही। और आप काहे जाइएगा? जिसने राम को वनवास दिया वह काहे जाएगा? जिसने राम के बारे में गलत बात सोचा, ज़मीन हमारा है, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया जो ज़मीन हमारा है, और राम का हम कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हम कसम राम का खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये लोग भी तो बोलने वाले थे ही, बिहारी ही तो थे, पूरे देश के ही थे। हम कसम राम का खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख आ गया तब फिर तो हम कैसे जाएंगे? हमारा वोट खिसक जाएगा, हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, हम नहीं जाएंगे। तो भाई कौन कहता है जाने के लिए? आपको निमंत्रण दिया और नहीं गए, ये अच्छी बात। अपनी मर्यादा को आपने बचा के रखा, आप अपनी मर्यादा को बचा के रखा, आप नहीं गए और आपको जाना भी नहीं चाहिए था। वे लोग, आप लोग वहाँ गए, अहंकारी बाबा, निरंकारी बाबा के सम्मेलन में तो गए। अहंकारी बाबा, निरंकारी बाबा के सम्मेलन में तो अखिलेश यादव जी गए, राहुल गांधी जी तो गए, सबको कितने को मरवा दिए। मैट्रिक पास और संत बन गए थे, मैट्रिक पास सिपाही, और बस जूता पहन करके प्रवचन दे रहे थे। और अखिलेश यादव जी के सौजन्य से उनका बहुत बड़ा राजनीतिक, बहुत बड़ा संत बन गए थे। अहंकारी बाबा, निरंकारी बाबा, अंजाम क्या हुआ? अंजाम क्या हुआ? कितने हमारे बच्चे, कितने हमारे हिंदू धर्म, कितने महिलाएं, कितने बूढ़े, कितने जवान मर गए, हजार हजार घायल हुआ। तो ये
राम के विरुद्ध में ऐसा ही होगा। राम के विरुद्ध में जो आचरण चलेगा उसका वही अंजाम मिलेगा। हम राम को छोड़ दें, हम कृष्ण को छोड़ दें तो वही कृष्ण को छोड़ दीजिएगा तो कंस मिलेगा, राम को छोड़ दीजिएगा तो रावण मिलेगा। तो ये अच्छी बात है। बाज़ार में सब कुछ मिलता है, आपको जो ज़रूरत होता है वो आप खरीदते हैं। बाज़ार में सब कुछ मिलता है, लेकिन आप जो वही खरीदते जो आपको ज़रूरत है। आप जो बार बार बोल रहे हैं वहाँ पर भगवाकरण हो गया, राजनीतिक मंच हो गया। राजनीतिक मंच हमारे परम पिता हैं, हम परम पिता का आदर्श को, हम उनकी विचारधारा को, हम हिंदू धर्म के भगवा को तो लहराएंगे। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जो हम राम का पूजा करेंगे, राम के ऐतिहासिक मंदिर में जाएंगे। हम बार बार रामचरितमानस में तो यहाँ तक कहा गया, सदा रहो पुर आवत जाता, जब तक सदा रहो पुर आवत जाता, जब तक शरीर में प्राण है, मजबूती है, जब तक हम धरती पर चल सकते हैं तब तक हम जाते रहेंगे, तब तक हम जाते रहेंगे और अपने राम का, अपने आराध्य का हम दर्शन करते रहेंगे। तो हम तो वहाँ जाएंगे ही। आप काहे जाइएगा? जिसने राम को प्रताड़ित किया, जिसको राम का घर उजाड़ दिया और कहा कि कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई, जिससे हिंदू धर्म विखंडित हो जाए। लेकिन ऐसा समय आया कि राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बना। दुनिया के लोग, विश्व के सभी देशों के लोग आकर के अयोध्या आते हैं और उनको नमन करते हैं। आप को नहीं जाना चाहिए और नहीं जाएंगे आप, क्योंकि आपको जाने से फायदा क्या होगा? आप तो राम को वनवास देने में, राम को का मंदिर नहीं बने इसमें लगे हुए थे। आज से 50 वर्ष से, आज़ादी के बाद से तो आप लगे हुए हैं, सत्ता में आप ही थे। तो इन प्रकार विरोधी दल को ज़मीन हमारा है, ज़मीन हमारा है, ज़मीन हमारा है, कौन कौन कमेटी, कौन कौन, और तो यह क्या हुआ? सारे के सारे फेल हो गए। राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बन गया, अब वो लोग उनको दर्शन करने के लिए जाते हैं और वे सौभाग्यशाली, जिनको ज़रूरत है राम का, वे उनको दर्शन करने के लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं। जिसको राम का ज़रूरत नहीं है वो काहे जाएंगे? इसलिए राहुल गांधी जी को धन्यवाद के पात्र हैं जो आप नहीं गए, आपको जाना भी नहीं चाहिए। हाँ, जो गए, जिनको राम से आशा था, यद्यपि जन्म को मातु ते मैं सचु सदा सरोस, आपन जाने त्यागहि मोहि रघुवीर भरोस। यद्यपि जन्म को मातु ते मैं सचु सदा सरोस, आपन जाने त्यागहि मोहि रघुवीर भरोस। जो वे व्यक्ति जिनको राम पर भरोसा था वे गए, जिनको राम पर भरोसा था वे गए, जिनको राम पर भरोसा नहीं था, जिनको विकल्प बहुत है, अहंकारी बाबा, निरंकारी बाबा, सनातन धर्म को गाली देने वाले, जिनको अपने आप पर भरोसा था, जिनको राम पर भरोसा नहीं था, वे नहीं गए। और ये आप जानिए आपका विडंबना हुआ या सौभाग्य मिला, ये आपका ऊपर है। और राम के बारे में और जो आप नाच गाना, भगवाकरण, ये सब कुछ होता रहेगा, ये बार बार होता है, ये जीवन पर्यंत तक होता रहेगा, ये सदियों तक होता रहेगा, होता आया है, होता रहेगा, होता रहेगा। और आपको बार बार होगा,
क्योंकि भारत में वही राज्य करेगा जो सनातनी होगा, भारत में वही प्रधानमंत्री बनेगा जो सनातन धर्म को मानेगा, और हिंदुस्तान और सनातन धर्म की जय हो। और जो आपने नहीं गए उनको बधाई के पात्र हैं, वे जाना भी नहीं चाहिए उनको, जो यह भी कहते थे हम कसम राम का खाते हैं, मंदिर वहीं नहीं बनाएंगे। हम सांप्रदायिक है भाजपा, हम सांप्रदायिक से हम समझौता नहीं कर सकते, सांप्रदायिक हैं। आज पूरा देश सांप्रदायिक हो गया। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण कर ली, आज 4 महीना हो गया। तो आप इसी प्रकार से मत जाइए, तब आपका देखेंगे कुछ दिनों के बाद आपके जीवन में सौभाग्य कैसे आ जाता है। सौभाग्य राम जहाँ तीर्थ चले आवा, राम जहाँ तीर्थ चले आवा, तो सौभाग्य वही मिलता है जहाँ पर राम के चरण हैं, जहाँ पर कृष्ण के चरण हैं। थैंक्स।